बहुत समय पहले कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण रहता था, अजामिल। वह वेदों का ज्ञाता था, चरित्रवान था और माता पिता व पत्नी की सेवा करता था। पर एक दिन उसका जीवन एक गलत मोड़ पर चला गया। एक वेश्या के मोह में पड़कर अजामिल ने अपना धर्म त्याग दिया, माता पिता को छोड़ दिया, पत्नी को त्याग दिया और पाप के मार्ग पर चल पड़ा। जीविका के लिए उसने चोरी की, डकैती की, यहां तक कि हत्या जैसे घोर पाप भी किए। पाप करते करते अजामिल 88 वर्ष का बूढ़ा हो गया। उसके 10 पुत्र थे। संतों के कहने पर उसने अपने सबसे छोटे और प्रिय पुत्र का नाम रखा नारायण। अजामिल का भगवान से कोई प्रेम नहीं था, पर उसका जीवन अपने बेटे नारायण में ही अटका हुआ था। वह उठते बैठते, सोते जागते बस अपने बेटे का नाम पुकारता रहता, नारायण नारायण। फिर वह भयानक समय आया। अजामिल अपनी खटिया पर अंतिम सांसें गिन रहा था। अचानक उसने देखा 3 भयानक यमदूत, लाल अंगारों जैसी आंखें, हाथों में पाश की रस्सी। वे उसकी आत्मा को घसीटने आगे बढ़े। डर से अजामिल कांप उठा। उसका गला सूख गया। उस पल उसे भगवान याद नहीं आए। उसे याद आया सिर्फ उसका छोटा बेटा। पूरी ताकत लगाकर वह चिल्लाया, नारायण नारायण, मुझे बचाओ। बस यही वह क्षण था जिसने ब्रह्मांड का नियम बदल दिया। पुकार बेटे के लिए थी, पर नाम तो भगवान नारायण का था। उस आवाज की गूंज बैकुंठ तक पहुंची। यमदूत अजामिल को छूने ही वाले थे कि बिजली की गति से भगवान विष्णु के 4 दिव्य पार्षद विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों की रस्सी काट दी। यमदूत बोले, यह महापापी है, इसे नर्क ले जाना हमारा अधिकार है। तब विष्णुदूतों ने कहा, जैसे अनजाने में आग छूने से हाथ जल जाता है, वैसे ही अनजाने में भी यदि कोई मरते समय नारायण नाम ले ले तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। इसने प्रभु का नाम लिया है, अब यह तुम्हारा नहीं रहा। यमदूत खाली हाथ लौट गए। अजामिल को नया जीवन मिला। उसने अपने पापों पर पश्चाताप किया, तपस्या की और अंत में भगवान नारायण का सानिध्य बैकुंठ प्राप्त किया। सोचिए, अगर बेटे के बहाने लिया गया नाम इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो जो प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भगवान का नाम जपते हैं, उनका कल्याण कितना महान होगा। नारायण का नाम पापों की आग से भी अधिक शक्तिशाली है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रभु के नाम में शक्ति है, तो कमेंट में अभी लिखें, नारायण नारायण।